आज मैं नेरो कैरेक्टर का 3 ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसे यूज करके आप हर कोई बंदे को मार सकते हो, चाहे CS हो या फिर BR हो। कहीं का भी बंदे को आप 100% कन्फर्म मार सकते हो। और लास्ट में एक ऐसा कॉम्बो बताने वाला हूँ जिसे यूज करके आप 100% कन्फर्म एनिमी को मार सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारा फर्स्ट कॉम्बो के तरफ। उससे पहले नेरो का जो ग्रियोमाइट एबिलिटी है उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेरो का स्किल को जाने बिना एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम कभी नहीं बना पाएंगे। तो नेरो का जो एबिलिटी है, CS में 50 मीटर, BR में 100 मीटर तक ये जो प्लाजी है वो फ्लाई करके जा सकता है। और जहाँ पे प्लाजी छोड़ोगे उधर 8 मीटर का एक सर्कल बन जाएगा, जिसके अंदर कोई भी हो, एनिमी हो या फिर आप हो, कोई भी ग्लूअन नहीं लगा पाओगे 12 सेकंड तक। और जो एनिमी होगा उसे 16 का डैमेज पड़ता रहेगा हर एक सेकंड में। मतलब 16 का डैमेज पड़ता रहेगा 12 सेकंड तक। इसका मतलब 192 डैमेज पड़ जाएगा जो एनिमी होगा। मगर हाँ, एनिमी अगर वो प्लाजी को 150 से ज़्यादा डैमेज दे दिया तो वो जो प्लाजी है वो टूट जाएगा। और वो प्लाजी टूटने के बाद तो आप लोग को पता है नेरो का जो एबिलिटी है वो बेकार हो जाएगा पूरा। तो एनिमी चाहे तो वो प्लाजी को तोड़ सकता है 150 डैमेज देके। यहाँ से हमें पता चला कि नेरो का 2 डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट, हम नेरो का एबिलिटी यूज करने के बाद उसके सर्कल के अंदर हम भी ग्लूअन नहीं लगा पाएंगे, एनी भी ग्लूअन नहीं लगा पाएगा। और सेकंड, वो जो प्लाजी है उधर उसे तोड़ दिया तो उसका एबिलिटी जो है खत्म हो जाएगा। बट मेरे पास अभी एक ऐसा ट्रिक है जिसे यूज करने के बाद आप ग्लूअन लगा पाओगे बट एनिमी नहीं लगा पाएगा, और जो प्लाजी होगा उसे भी इतना आसानी से बंदा नहीं तोड़ पाएगा। आज के बाद नेरो तुम्हारा सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर होने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और बढ़ते हैं नेरो का फर्स्ट कॉम्बो की तरफ। और ये वाला जो कॉम्बो होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाला है। तो इस वाले कॉम्बो का जो फर्स्ट कैरेक्टर हम लेने वाले हैं, वो जो कैरेक्टर का एबिलिटी है वो एनिमी को डैमेज देने के बाद उसका HP जो है बढ़ने ही नहीं देगा। निकिता। तो सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, करके भी दिखाऊंगा। सिंपली आप एनिमी को जब डैमेज दोगे वो कवर लेगा या फिर ग्लूअल लगा के मेडिकेट करेगा। वहाँ पे निकिता जो है उसे मेडी तो करने देगा, पर उसका जो मेडिकेट का जो हील है वो 50% डाउन कर देगा। वो मेडिकेट तो फुल करेगा पर उसका HP जो है फुल नहीं बढ़ेगा, आधा ही बढ़ेगा। तो उसी टाइम आपको जो है नेरो का स्किल को यूज करना है। उससे उसको और भी ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, पर सेकंड 16 करके डैमेज पड़ेगा, तो और भी ज़्यादा उसका HP घट जाएगा। और उसी टाइम हमारा जो थर्ड कैरेक्टर रहने वाला है वो उसका काम शुरू कर देगा। मोको। मोको जो है एनिमी का लोकेशन आपको बता देगा। अब देखो, जो एनिमी है उसे आपने डैमेज दिया, उसके बाद जो उसका लोकेशन है उसे भी आपने स्पॉट कर लिया। उसके बाद जो नीरो कैरेक्टर था उसे यूज करके उसका और भी ज़्यादा HP लॉस कर दिया तुमने। उसके बाद जो निकिता जो था हमारा, वो क्या किया, उसका जो HP को हील कर रहा था वो मेडिकेट करके उसे बढ़ने ही नहीं दिया। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट कैरेक्टर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाला है, क्योंकि जब एनिमी का HP कम रहेगा उसे मारना भी आसान होगा। तो तभी हम यूज़ करेंगे लूना कैरेक्टर को। लूना कैरेक्टर जो है वो आपका रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देता है। तब एनिमी का ऐसे ही HP कम रहेगा, आप ऐसे ही रैक्स कर दोगे तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा और आराम से हम मार सकते हो उसे। ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉम्बो। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो जस्ट ट्रेलर था, अभी जो जो कॉम्बिनेशन आने वाला है उसे यूज करने के बाद एनिमी भी बोलेगा भाई ये कहाँ से आ गया बंदा। अब हमारा जो सेकंड कॉम्बो होने वाला है उसमें हम फर्स्ट में यूज करने वाले हैं मोको को। हम जब भी डैमेज देंगे एनिमी को तब मोको जो है उसका करंट लोकेशन हमें बता देगा। अब हमें एनिमी का लोकेशन भी पता है और जो नीरो कैरेक्टर है वही लोकेशन पे हम छोड़ देंगे, उसे 16 का डैमेज पड़ता रहेगा। अब हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए होगा जो एनिमी को हम जब डैमेज देंगे ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, पर एनिमी जब हमें पलट के वार करेगा तो बहुत ही कम डैमेज देगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा फ्री फायर का वन एंड ओनली OG कैरेक्टर हेयातो। ये जो है एनिमी का वेस्ट हेलमेट को छेद करके एनिमी को ज़्यादा डैमेज देगा। तो आप क्या करना, मोको का जो टैग है उसे फॉलो करके सिंपली जाके एनिमी को मार देना। और यहाँ पे हम एक लास्ट कैरेक्टर यूज करेंगे निकिता को, जो एनिमी को हिल होने ही नहीं देगा। तो ये था हमारा सेकंड कॉम्बो।
बट यहाँ पे आप निकिता को रिप्लेस करके एक ऐसा कैरेक्टर लगा सकते हो जिसे यूज करके आप भी नीरो का एबिलिटी के अंदर भी ग्लूअल लगा सकते हो। उसका नाम है जोसेफ। जोसेफ का स्किल की मदद से आप जो है नीरो का एबिलिटी के अंदर भी आप ग्लूअल लगा सकते हो। बट सिर्फ 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के अंदर ही आपको ग्लूअल लगाना है। उससे ज्यादा हो गया तो उसका जो स्किल खत्म हो जाएगा जोसेफ का, उसके बाद आप ग्लूअल नहीं लगा पाओगे। अगर आप एक रसर हो तो जोसेफ का यूज करके आप भी ग्लूअल लगा के रस कर सकते हो नीरो कैरेक्टर के अंदर होते हुए भी। इसीलिए हमारा जो थर्ड कॉम्बिनेशन होने वाला है उसमें फर्स्ट में ही हम रखने वाले हैं जोसेफ को, सेकंड जो है लूना जो आपका रेट ऑफ फायर को बढ़ाएगा, और लास्ट में रखेंगे हयातो को जो आपका डैमेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। इस कॉम्बिनेशन को और भी ज़्यादा डेंजर बनाने के लिए इसमें हम एक पेट यूज़ करेंगे जिसका नाम है ड्रैकी। उसके मदद से जब भी एनिमी मेडिकेट करेगा तो आपको उसका लोकेशन मिल जाएगा। उसी वक्त आप घातक सा एक कॉम्बिनेशन लेके एनिमी को ख़त्म कर सकते हो। पर जो प्रॉब्लम है, एनिमी क्या कर रहा है, जो नेरो का एबिलिटी को ही तोड़ दे रहा है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप ट्राई करना, एनिमी जिधर भी कवर लेके खड़ा हो उसके सामने की तरफ आप नेरो का एबिलिटी को यूज़ करो। तब एनिमी उसे तोड़ने के लिए निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि सामने आप होगे, और निकला भी तब उसी टाइम आप उसको मार के ख़त्म कर सकते हो। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। तो यही था 3 घातक कॉम्बिनेशन, और कमेंट करके बताना आपका कौन सा फेवरेट कॉम्बिनेशन है और क्या आप यूज़ करने वाले हो।